हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम घटना चक्र ज्योग्राफी की कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जो है फिजिकल डिवीजन्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। Paleomagnetism is the branch of studies the magnetic properties preserved in the rocks, sediments or other such things during their formation। तो यहाँ पे देखिए जो सेडिमेंट्स रॉक्स होते हैं उनकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो प्रिजर्व्ड होती है उसकी स्टडी करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो कि प्रिजर्व होती है रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्प इन स्टडी ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल फिनोमिना। ये जो है हमको हेल्प करती है स्टडी करने के लिए जियोग्राफिकल फिनोमिना को, एंशियंट जियोग्राफिकल फिनोमिना को। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द इंडियन मेनलैंड इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो इंडिया जो है, इंडिया का मेन लैंड जो है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स प्रेजेंट डे जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। इन द मिड मेसोजोइक एरा, जुरेसिक पीरियड 200 million years ago, Gondwana land split into number of pieces through convection currents। तो गोंडवाना लैंड जो था वो स्प्लिट हुआ नंबर ऑफ पीसेस में 200 million years ago। तो इंडियन प्लेट्स स्टार्टेड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इंडिया की जो प्लेट थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्प्लिट होने लगी। स्प्लिट होने के बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होने लगी और फिर उसके बाद में कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट्स के साथ में, और उसके बाद में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स का कोलिजन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो इतना ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ कि हिमालयाज़ और माउंटेन रेंजेस डेवलप हो गए वेस्ट एशिया में। तो द होल माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट द यूथ टोपोग्राफी। जो हिमालयन माउंटेन रेंज हैं वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसके पास में हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इन तराई रीजन द हिमालयाज जो हैं वो आर्टेशियन वेल्स फाउंड होता है। तो आर्टेशियन वेल्स कहाँ पे फाउंड होता है ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको बताना है ये जो है तराई रीजन ऑफ हिमालयाज में फाउंड होता है ड्यू टू upliftment of thesis sea in the Himalayas and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. With the passage of time, the basin was filled gradually with sedimentary deposit of river flowing from northern mountain and peninsular plateaus. In this way, a vast land area made up of alluvial deposit was developed as the northern plain। तो इस एलुवियल जो डिपॉजिट था वो कहाँ पे डेवलप हुआ था? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेटू इन द एंशियंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। पेनिनसुलर प्लेटू इज द मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो मोस्ट स्टेबल रीजन है इंडिया का। पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइज ऑफ hills एंड ब्रॉड वैलीज विच आर मेड अप ऑफ इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो हिल्स एंड वैलीज कंप्राइजेस ऑफ हिल्स एंड ब्रॉड वैलीज जो मेडअप है इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। मेघालय प्लेटू जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ peninsular plateau. It was separated from Indian plateau through Mandla Gap due to faulting। तो यहाँ पे देखिए मेघालय प्लेटू है जो इंडियन पेनिनसुला से सेपरेट होता है। किसके थ्रू? कौन सेपरेट करता है? वो है माल्डा गैप। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट।
मेघालय प्लेटू और इंडियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है माल्डा गैप। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू। इंडियन मेनलैंड shows a large variation in the physical structure. Therefore India is divided into 4 natural region. इंडिया कितने रीजन्स में डिवाइड है? 4 नेचुरल रीजन्स में. These are northern mountains, northern plains, peninsular plateau and coastal plains and islands. Apart from these division, on the basis of rock structure, relief and tectonic activities, India is divided into 4 main and 6 sub-physical geomorphic region. तो यहाँ पे देखिए कुछ जो 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन में इंडिया जो है डिवाइड है वो कौन कौन से हैं? द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, द नॉर्दर्न प्लेन, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स. यहाँ पे देखिए मैप में लोकेट है. यहाँ पे देखिए ये जो है ये नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है ये जो है, और ये इंडो गंगा प्लेन है, ये ईस्टर्न हिमालय है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू इधर है, वेस्टर्न कोस्ट है ये, और ये यहाँ पे देखिए डेजर्ट एरिया है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये है. तो ये आपको खुद से मैप पे जो है ड्रॉ करना है. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड. तो आपको ये बताना है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है या फिर साउथवर्ड डायरेक्शन में या ईस्टवर्ड डायरेक्शन में या वेस्टवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे देखिए पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड. मैंने आपको बताया था कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इंडिया, तो ये ए इसका हो जाएगा. यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया है. द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन. This is evident from the paleomagnetic result obtained from India. Even the extension of the plateau region in the north side is evident. Paleomagnetism is the study of the record of the Earth's magnetic field in the rocks, sediment and archaeological materials. This record provides information in the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plates. According to continental drift theory, India landmass was part of Gondwana land. Gondwana land इंडिया पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का. किसके अकॉर्डिंग? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है. विच इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से और इंक्लूड है? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड इंडिया. ठीक है. अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो दिस लार्ज लैंड मास ब्रोक एंड इंडियन लैंड मास नॉर्थवर्ड मूव करने लगी. विंध्या एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स emerged during this period. विंध्या और वेस्टर्न घाट माउंटेन्स जो हैं वो इसी पीरियड में क्या हो गए थे? इमर्ज हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड. तो जो यहाँ पे देखिए क्या दिया है? ज्यूरेशिक लैंड मास नहीं, आर्यवर्त ये भी नहीं है, इंडियाना ये भी नहीं है. तो यहाँ पे देखिए डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा. गोंडवाना कॉन्टिनेंट है. ये देखिए IAS प्री में 1995 में ये आ भी चुका है. तो ये जो सीरीज़ है ये आपके स्टेट PCS के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट was originally part of huge landmass called Gondwana continent. Gondwana was ancient supercontinent that broke up about 200 million years ago. The continent eventually split into land masses that we recognize today as अफ्रीका. देखिए पहले ये सब एक ही में तो नहीं था, अभी देखिए एक में ही तो नहीं दिख रहा है ना. अफ्रीका का मैप आपको अलग देखने को मिल जाएगा. साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द अरेबियन पेनिनसुला. ये जो है ये जो गोंडवाना जो प्लेट थी, कंटिनेंट था, ये स्प्लिट हुआ था
इतने लैंड मासेस में, ठीक है, जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं आज की डेट में, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। इंडिया कितनी नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 6 तो बिल्कुल भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 4 है। 4 है, कौन कौन सा है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटू हो जाएगा, कोस्ट एंड आइलैंड्स हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज हो जाएगा। तो ये 4 नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है। यहाँ पे देखिए वही दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। India divides into 4 main natural regions. These are northern mountainous region, large plains, peninsular plateaus, coasts and islands. चलिए आगे देखते हैं। It further categorized in 6 sub physical divisions. ये मैंने आपको अभी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए फिर से, नॉर्दर्न माउंटेन्स, सिंधु गंगा प्लेन्स, थार डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, सी एंड आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टेशियन वेल्स फाउंड। तो देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ था, हाईलाइट भी किया हुआ था, तराई रीजन में, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन इसका देखना है आपको तो पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर वर नो हिमालयन रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर यहाँ पे हिमालयन रेंज नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, जियोग्राफिकल इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता, ये आपको बताना है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। ये बिल्कुल सही है। और देखिए क्या बोल रहा है, इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइस्ड ऑफ सच एक्सटेंस एलुवियल सॉइल्स। ये भी बिल्कुल सही है। और द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट होता, ठीक है, आज की डेट से अगर हिमालयन नहीं होता तो मानसून का पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट होता। तो 1, 2 एंड 3 सारे इसके करेक्ट हैं, तो इसमें करेक्ट ही पूछा गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही जो मैंने बताया है आपको, वही एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। सेकेंड दिया गया है, सेकेंड देखिए यहाँ पे दिया गया है, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लिनोरियम। द गंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन ए फोर डीप। द हिमालयन ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट्स, द यूरोपियन प्लेट्स एंड चाइनीज प्लेट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला है द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड, ये भी सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, द गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड ए फोर स्टीप, तो ये भी सही दिया गया है। और ये देखिए स्टेटमेंट 4 में देखिए क्या बोल रहा है, द हिमालयन ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे देखिए चाइनीज प्लेट्स जो है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये जो है फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या दिए हैं। तो हाँ, ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ये देखिए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन में दिया हुआ था। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स एट द टाइम ऑफ द हिमालय ओरिजिन ए ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। Later, this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers
टुडे मेघालय एंड कर्बी एंगलोंग प्लेटू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक्स। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो ये जो है आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना, इसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं स्टार्टिंग में, तो बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहाँ पे बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जियोग्राफिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, तो ये सही है। हिमालय माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये भी सही दिया हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिट प्रोसेस ऑफ द रिवर, तो नहीं, ये इसका सी जो है वो गलत हो जाएगा। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। जो गोंडवाना रॉक्स है उसके पास लार्जेस्ट रिजर्व कोल है, तो इस इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर्म्ड बाय द डिपोजिट प्रोसेस ऑफ रिवर, इनफैक्ट इट इज फॉर्म्ड बाय सबमर्ज्ड एंड इमर्ज्ड ऑफ द लैंड। गोंडवाना ये कैसे फॉर्म्ड हुआ था? सबमर्ज्ड एंड इमर्जेंस ऑफ द लैंड। Gondwana rocks have largest reserve of coal in India. Himalaya is newly developed folded mountain है. Geographically, peninsular region is the most ancient part of India. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो कौन सा जो है ज्योग्राफिकल रीजन ओल्डेस्ट है? तो यहाँ पे देखिए हिमालयन माउंटेन्स ये नहीं है, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ये भी नहीं। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटूज जो हैं वो ज्योग्राफिकल रीजन ओल्डेस्ट हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट रीजन, सिंधु एरिया दिया है, असम एरिया दिया, गंगेटिक एरिया दिया है और सेंट्रल एरिया दिया है, सेंट्रल इंडिया एरिया दिया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा डेजर्ट है। तो सिंधु एरिया जो है वो डेजर्ट रीजन है। यहाँ पे देखिए कुछ मैच करने को दिया है। मैच लिस्ट 1 इधर है, लिस्ट 2 इधर है, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ द, यहाँ पे देखिए डेक्कन ट्रैप है, तो ओरिजिन आपको बताना है इन सब का कब हुआ था। तो डेक्कन ट्रैप का ओरिजिन जो है वो हुआ था क्रिटेशियस, यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। और वेस्टर्न घाट का जो है लेट सीनोजोइक हो जाएगा। अरावली माउंटेन्स जो है वो प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपोजिट जो है उसका हो जाएगा पैलियोस्टेसिन, तो इसका 5th हो जाएगा। तो चलिए आप मैच कर लेते हैं इनको। फर्स्ट का जो है ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। बी का क्या है? बी का जो है 1 हो जाएगा, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है, तो इसका सी आंसर है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द थार डेजर्ट is the expense of Paleostocene and recent deposit. The development of the Thar desert started somewhere 70,000 years ago. Paleostocene often referred to ice age, इसको हम क्या ice age भी बोलते हैं, lasted from यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कुत्तानाड या कुत्तानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो ये जो है रीजन है विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राइस बॉल ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने फिजिकल डिविजन्स जो था ये हमने इसका फर्स्ट यूनिट था वो हमने कवर कर लिया है। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके हमें बताइए, फीडबैक दीजिए वीडियो का, जिससे कि वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर पाएँ। जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकूं। तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर